इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बच्चों एक इंसेक्ट है जो एक सर्कुलर ग्रूव में ट्रैप हो गया है। एक पाइप या फिर आप कहें कि जैसे बॉटल होती है, इस तरह की एक शेप में एक इंसेक्ट ट्रैप हो गया है और वो कंटिन्यूसली इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मूव कर रहा है। रेडियस है इस सर्कुलर ग्रूव की 12 सेंटीमीटर और जो इंसेक्ट है वो 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 100 सेकेंड में। अब हमें ए पार्ट में कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। तो हमको एंगुलर स्पीड ओमेगा फाइंड करना है, लीनियर स्पीड वी फाइंड करना है। बी पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है, इज़ द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर। यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ जो एक्सेलरेशन वेक्टर है क्या वो कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। बच्चों क्वेश्चन में हमको रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्रूव गिवन है 12 सेंटीमीटर। सपोज जो इंसेक्ट है वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर है, तो ये जो रेडियस है ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और हमें ये गिवन है कि जो इंसेक्ट है वो 7 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है 100 सेकेंड में। तो 1 रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 7 में टाइम लग रहा है उसको 100 सेकेंड, तो 1 का जो टाइम होगा बच्चों वो उसका टाइम पीरियड होगा। तो 1 रिवॉल्यूशन का टाइम 100/7 सेकेंड आ जाएगा। ये टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। अब ए पार्ट में हमको एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है। एंगुलर स्पीड ओमेगा, फॉर्मूला क्या होता है 2π/t। अब हमने यहाँ पर t की वैल्यू रख दी है 100/7, 7 यहाँ 2π के साथ मल्टीप्लाई में आ गया और यहाँ 7 है इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। अदरवाइज हम 3.14 भी रख सकते थे, पर 22/7 रखने से क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 44/100 और जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ये हमें एंगुलर स्पीड मिल जाएगी। अब हमें फाइंड करना है लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v = ω/r या r ओमेगा। हमने यहाँ पर r की वैल्यू रख दी 12 सेंटीमीटर, ओमेगा जस्ट हमने कैलकुलेट ही किया है 0.44, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमें मिल जाता है 5.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास लीनियर स्पीड की वैल्यू आ गई है। अब बच्चों हमसे ये पूछा है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन वेक्टर है क्या वो कांस्टेंट वेक्टर है। तो हम डायग्राम से देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की। तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड सेंटर। तो अगर यहाँ पर है इंसेक्ट तो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की इस तरफ टुवर्ड सेंटर। यहाँ है तो ये डायरेक्शन, यहाँ है तो ये डायरेक्शन। तो हम देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा, लेकिन हाँ उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी तो कांस्टेंट है ना। ये है यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम बोल रहे हैं स्पीड। तो ये कांस्टेंट है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। तो अब हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला a = r ω²। ये होता है r की वैल्यू हमने 12 सेंटीमीटर रख दी, ओमेगा की वैल्यू 0.44 और इसका स्क्वायर करते हैं 0.44 का तो हमें मिलता है 0.1936। अब इस नंबर को हम थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 0.19 तक ये वैल्यू ले ली है और जब हम इसकी 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 2.28।
एक्सेलरेशन की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 2.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।